हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको पहले जो है इस चैप्टर की जो कहानी है मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, ताकि उस कहानी को करने के बाद जब हम इसके क्वेश्चन आंसर करें तो हम उसको बहुत अच्छे से समझ के कर सकें। देखा जाए यहाँ पर चैप्टर नाम है रोबोट नर्सिंग होम। तो यहाँ देखा जाए एक नर्सिंग होम है जो कि है इंदौर में, और ये बात है 1951 की। होता यह है कि यहाँ पर जो है कन्हैयालाल शिव प्रभाकर अपना जो है इंदौर में किसी अतिथि के यहाँ पे जाते हैं। वहाँ जाके जो है उनका आतिथ्य जो है बीमार पड़ जाता है। तब वह उसको लेकर जो है इंदौर के रोबोट नर्सिंग होम में उसको लेके जाते हैं उसके इलाज के लिए। तो वहाँ जाकर वो देखते हैं कि उस हॉस्पिटल में जो है दो नर्सें हैं जो कि बहुत अच्छी है, बहुत केयरिंग करती है। एक का नाम है यहाँ पर मदर टेरेसा और एक का नाम है क्रिस हेल्ड। तो वो देखते हैं कि जो दोनों नर्सें हैं मदर टेरेसा और क्रिस हेल्ड, दोनों ही रोगियों की बहुत ज़्यादा प्रेम से सेवा करती है। उनके साथ कुछ उन्हें हंसाने की कोशिश करती है ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। कहती है यहाँ पर जैसे कहते हैं रोगी का जो बड़ा मुंह अच्छा नहीं लगता, मतलब क्या है कि वो रोगी को थोड़ा सा हंसाना चाहती है ताकि उसका जो ध्यान है वो उसकी बीमारी से, उसकी तकलीफ़ से हट जाए और वहाँ पे जो है चहल पहल बन जाए। क्योंकि यहाँ जो है हम अगर रोगी के सामने हम उदास रहेंगे, उदासी छाई रहेगी चारों तरफ, तो ऐसे में जो रोगी है वो जल्दी से ठीक नहीं होता। तो यहाँ जो है मदर टेरेसा है, क्रिस हेल्ड है, वो एक आसपास में एक ऐसा वातावरण बनाए रखती है जिससे जो है रोगी जो है जल्दी ठीक हो जाए। मदर टेरेसा जो है अपने उन रोगियों के लिए प्रेयर भी करती है, दुआ भी करती है कि जो रोगी ज़्यादा गंभीर है, जो रोगी ज़्यादा तकलीफ़ में है, उसका वो रोग ठीक हो जाए। तो होता क्या है कि जो मदर टेरेसा है वो जो है यहाँ पर फ्रांस की रहने वाली है, और क्रिस हेल्ड है जो कि जर्मनी रहने वाली है। तो दोनों ही की जन्मभूमि है वो अलग है, लेकिन कर्मभूमि क्या रहा है भारत। तो भारत में रह के उन्होंने जो है भारतीयों की काफ़ी सेवा करी है, रोगियों की सेवा करी है। होता क्या है यहाँ पे आगे चल के कहानी में कि आगे चलकर किस हेल्थ का जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है कहीं और। तब ऐसे में जो है कि काफ़ियों को लगता है कि यहाँ क्रिस हेल्ड है, उन्हें काफ़ी बुरा लग रहा होगा कि उन्हें उनका जो ट्रांसफ़र है कहीं और हो गया है। लेकिन यहाँ देखा जाए क्रिस हेल्ड है, क्रिस हेल्ड तब भी अपना खुश है क्योंकि वो मानती है मानव सेवा को, वो मानती है रोगियों की सेवा को। अब रोगी चाहे वो उन्हें कहीं भी हो, उनको उनकी सेवा करनी है, वो अपने कर्तव्य से कोई पीछे नहीं जाती। तो ऐसे कहानी चलती रहती है। तो फिलहाल जो है आप इसकी पूरी अच्छे से कहानी जो अपने बुक्स में पढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा। तो दोस्तों अब हम जो है इस चैप्टर से जो ज़रूरी क्वेश्चन आंसर बनते हैं हम वो करते हैं। वैसे देखा जाए क्वेश्चन तो वैसे बहुत ज़्यादा बनते हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपके लिए बहुत ही कम क्वेश्चन लेकर आया हूँ। लेकिन जो भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मतलब क्या है कि वो जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो देखा जाए यहाँ पर पहला सवाल कहता है यहाँ पर हिटलर को मदर ने बुरा क्यों कहा। कि हिटलर है, हिटलर को जो है यहाँ पर मदर ने बुरा कहा था। क्यों कहा था? फ्रांस को जीतना चाहता था, नफरत फैला रहा था, जर्मनी का रहने वाला था, इससे विरोधी था। तो देखा जाए यहाँ पे जर्मनी का रहने वाला था, इसलिए यहाँ पे जो है यहाँ पर मदर ने जो हिटलर को बुरा कहा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 2, इस प्रश्न में आपसे कहा जाता है मदर टेरेसा का जीवन का उद्देश्य क्या था। तो मदर टेरेसा है उनके जीवन का उद्देश्य रहा है, तो वो उद्देश्य क्या था? ईसाई धर्म का प्रचार करना, महिलाओं को जागरूक बनाना, भारत की संस्कृति को समझना, रोगियों व ज़रूरतमंदों की सेवा करना। तो बहुत आसान है, यहाँ पर रोगियों व ज़रूरतमंदों की सेवा करना मदर टेरेसा का जीवन का उद्देश्य रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, इस प्रश्न में आपसे कहा जाता है रोबोट नर्सिंग होम में जाना लेखक के लिए क्यों यादगार बन गया। जब यहाँ पर जो लेखक है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है, जब वो जो यहाँ पर रोबोट नर्सिंग होम में जाते हैं तो उनका जाना उनके लिए एक यादगार बन गया कि जिसे कभी भुला नहीं सके। तो ऐसा क्यों? लेखक अपने किसी परिचित के घर अतिथि बनकर पहुँचा, लेकिन बीमार पड़ गया। परिणाम स्वरूप उससे बीमार को रोबोट नर्सिंग होम में ले जाना पड़ा। यहीं पर उसने पहली बार मदर टेरेसा, क्रिस हेल्ड को देखा। इन दोनों के रूप सौंदर्य व मानव सेवा से इतना प्रभावित हुआ कि यह जाना उसके लिए एक यादगार बन गया।
कि हाँ वहाँ पर जाकर उसने देखा कि जो है मदर टेरेसा है, क्रिस हाइल्ड है, वो किस तरह से रोगियों की सेवा कर रही है, किस तरह मानव सेवा कर रही है। इन चीज़ों से जो यहाँ पर लेखक है बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, इस प्रश्न में कहा जाता है, रॉबर्ट नर्सिंग होम के डॉक्टर ने कहा, मदर तुम हंसी बिखेरती जो हो, आशय स्पष्ट कीजिए। तो देखा जाए यहाँ पर एक बार जो डॉक्टर ने जो है मदर से कहा था, मदर तुम हंसी बिखेरती जो हो, तो ऐसा उन्होंने कब कहा था, क्यों कहा था। तो इसका मतलब क्या बनता है, जब लेखक का परिचित रॉबर्ट नर्सिंग होम में दाखिल हुआ तो उसकी हालत अच्छी नहीं थी। वातावरण दुख से भरा हुआ था, चारों तरफ दुखी का वातावरण बना हुआ था, लोग उदास थे। जब मदर टेरेसा कमरे में दाखिल हुई और उन्हें कहा, लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता, इसका असर यह पड़ा कि वातावरण का तनाव कुछ कम हो गया। तभी डॉक्टर जो कमरे में दाखिल हुआ तो मदर टेरेसा ने कहा कि डॉक्टर तुम्हारा मरीज हंस रहा है। इस पर डॉक्टर ने कहा कि तुम हंसी बिखेरती जो हो। तो देखा जाए यहाँ पर मदर टेरेसा ने क्या करा, रोगी को हंसाने की कोशिश करी और उसने रोगी को हंसाने के लिए कहा, लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता, ताकि वहाँ का जो दुख वाला जो वातावरण है वो थोड़ा सा खुश मिजाज हो जाए, ताकि वहाँ जो है कि कुछ हंसी मजाक हो जाए, वहाँ का वातावरण अच्छा हो जाए, जिससे क्या होगा, रोगी जल्दी ठीक होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, इस प्रश्न में कहा जाता है, यदि मदर टेरेसा और क्रिस हाइल्ड एक होकर कार्य न करती तो किसकी हानि होती और क्यों, बताएं। तो देखा जाए यहाँ पर मदर टेरेसा है, क्रिस हाइल्ड है, दोनों का यहाँ पर काम था, यहाँ पर दोनों का यहाँ पे जीवन का उद्देश्य था ज़रूरतमंदों की सेवा करना, रोगियों की सेवा करना। तो अब इसमें देखा जाए तो मदर टेरेसा फ्रांस की थी और क्रिस हाइल्ड जर्मनी की थी। दोनों का एक ही लक्ष्य था, रोगियों की सेवा करना। अगर दोनों ईर्ष्यावश एक साथ काम नहीं करती, वह उस देश की है जहां हिटलर हुआ और उसने अनेक देश को तहस नहस किया, तो मानवता की बहुत हानि होती। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, इस प्रश्न में आपसे कहा जाता है, मदर टेरेसा और क्रिस हाइल्ड दोनों में क्या समानता है। तो देखा जाए यहाँ पर दोनों में काफ़ी सिमिलरिटी है, मदर टेरेसा में, क्रिस हाइल्ड में, दोनों में काफ़ी सिमिलरिटी है। क्या सिमिलरिटी है, दोनों में क्या समानता है। तो मदर टेरेसा और क्रिस हाइल्ड दोनों ही विदेशी है, इंडिया की नहीं थी। जो मदर टेरेसा है वो फ्रांस की थी, क्रिस हाइल्ड जो है यहाँ पर जर्मनी की थी, और दोनों ही इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम में रोगी सेवा में लगी हुई थी। दोनों ही भावुक है और दोनों ही कर्मशील है, वो अपने कर्म को ज़्यादा महत्व देती है। कर्तव्यशीलता के सामने दोनों ही भावुकता को आड़े आने नहीं देती। इसका लाभ यह हुआ कि उनकी सेवा का लाभ उसे ही प्राप्त होता है जिसे सबसे अधिक आवश्यकता होती है। तो वो उन्हीं के लिए सबसे पहले प्रेयर करती है जिसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो चलिए